नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने की घोषणा कर दी गई है और पुरानी पेंशन स्कीम OPS लागू 1 अप्रैल 2022 से इसी के साथ ही 19,000 करोड़ का आएगा भार। इसी के साथ यहाँ पे GPF की कटौती अब इस स्कीम में किस प्रकार से होगी, कार्मिक के 10% की कटौती व सरकार के 10% को कैसे किया जाएगा मैनेज, और साथ में 5.22 लाख कार्मिकों के GPF व पेंशन का पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लागू करेंगे स्कीम, इन सभी को समझने के लिए आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बजट घोषणा कर दी गई है और गहलोत की घोषणा के बाद अब अन्य राज्यों में भी उठने लगी है मांग। OPS साथियों ओल्ड पेंशन स्कीम है और इसमें 5.22 लाख कर्मियों के GPF व पेंशन का पैसा कहां से आएगा, यह बड़ी चुनौती है। और ये जो खबर छपी है, इस खबर के अंदर बताया गया है जयपुर के द्वारा बजट में CM अशोक गहलोत ने कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन देश भर के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करने के फैसले की चर्चा है। MP समेत कई राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग होने लगी है। बिहार में तो बजट के दौरान इसको लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। अब दबाव उन राज्यों के साथ केंद्र पर भी है। इधर राजस्थान की बात करें तो वित्त विभाग के लिए इसे लागू करने बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह तक वित्त विभाग इस योजना की अधिसूचना जारी कर सकता है। साथियों यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है। भास्कर जो एक्सप्लेनर है वे बताते हैं, सरकारी खजाने पर रुपए 19,000 करोड़ का भार आएगा, सालाना 10% बढ़ता चला जाएगा। और ये दे रखा है न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में कुल यानी 5,22,551 कर्मचारी आएंगे। इसके लिए मेडिकल रूल्स में जो संशोधन हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाएगा। OPS में आने वाले कर्मचारियों को GPF की सुविधा नहीं दी जाती है, सिर्फ स्टेट इंश्योरेंस की कटौती होती है। 2004 से अब तक इन कर्मचारियों के GPF की कटौती का क्या होगा? सूत्रों का कहना है कि कंट्रीब्यूटिंग पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जो पैसा PFRDA में जमा है वह पैसा सरकार GPF में डायरेक्ट कर सकती है और साथियों डाइवर्ट कर सकती है। इसके लिए PFRDA से बातचीत होगी। न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के मूल वेतन में 10% कटौती कंट्रीब्यूटिंग पेंशन स्कीम के लिए हर माह होती है। साथियों यहाँ दे रखा है इतना अनुदान सरकार जमा करवाएगी, तो ये दे रखा है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पे, ये जो पैरा है ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है, इसी के लिए आप एक बार और रीड कर लें यहाँ पे। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है वेतन भत्तों पर खर्च बढ़ेगा, कर्जदार की गति इसकी है। यहाँ दे रखा है अभी 5.22 लाख कर्मचारी दायरे में है और 2,146 कर्मी रिटायर्ड हो चुके हैं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करते हैं तो सरकारी खजाने पर करीब 19,000 करोड़ सालाना का भार बढ़ेगा। यह हर वर्ष 10% बढ़ेगा। यहाँ दे रखा है 5 लाख करोड़ रुपए अभी। साथियों 5 लाख करोड़ रुपए अभी सरकार पर कर्ज है, सालाना 30,000 करोड़ तो ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं। यहाँ दे रखा है न्यू स्कीम के 5,000 करोड़ अभी भी शेयर में इन्वेस्ट है और न्यू पेंशन स्कीम के 35,000 करोड़ रुपए SBI फंड पेंशन, साथियों UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड व LIC पेंशन फंड लगाया गया है। इसका 11.24% यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार की इक्विटी फंड्स में निवेशित है। सरकार इतनी बड़ी रकम विड्रॉ करेगी तो बाजार की स्थिति बिगड़ भी सकती है। यहाँ लिखा हुआ है बाय इन्विटेशन CM ने बताया कैसे लागू करेंगी स्कीम। पुरानी स्कीम में भी देश ने तरक्की की है और इसे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ दे रखा है श्रीमान अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार, कांग्रेस तथा राजस्थान सरकार नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने में अपने कर्तव्य को जानती है। एक सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष
वर्षा तक सेवा करता है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के आधार पर जीवन व्यतीत करता है। हर निर्वाचित सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी सुरक्षा की भावना के साथ ही जीवन निर्वाह करे। सरकारी कर्मचारी के सामाजिक आर्थिक आधार को मजबूती की दृष्टि से सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन 1972 लागू किया गया था। इसमें पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एंड रूपांतरित राशि का प्रावधान था। दुर्भाग्य से इस पुरानी पेंशन को दिसंबर 2003 में वाजपेयी सरकार ने समाप्त कर दिया था। 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की गई थी। पुरानी प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा। सरकार व विकास व जल कल्याण जो कार्य प्रभावित होंगे। जब पुरानी प्रणाली लागू थी तो भी देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की थी। इससे विकास व जन कल्याण कार्य में कटौती नहीं होगी। साथियों, यहाँ कुछ डिटेल भी दे रखी है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ दिखा रखा है कार्मिक का जो अंशदान है पुरानी पेंशन के अंतर्गत ये नहीं होता है और नवीन पेंशन में 10% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता ये दे रखा है। सरकार पेंशन की गारंटी पुरानी पेंशन में देती है, यस है, और नवीन पेंशन में ये नहीं है। पेंशन जो राशि है वह अंतिम वेतन का 50% है और यहाँ अंतिम वेतन से इसका कोई संबंध नहीं है। महंगाई जो राहत है इसमें मिलती है और यहाँ नहीं है। पेंशन का रूपांतरण 33% तक है और यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। जीपीएफ की पात्रता इसके अंदर दे रखी है, यहाँ नहीं है, वैकल्पिक है। एनपीएस राशि का आहरण यहाँ पे कर सकते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ दे रखा है 2015 के बाद 25% और भी कारण के सहित। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने। तो साथियों, ओपीएस के अंतर्गत 5.22 लाख कर्मियों के जीपीएफ व पेंशन का पैसा अब कहाँ से आएगा और ये किस प्रकार सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, इन सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए उपलब्ध है।